चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और रसोई की सफाई मैंने कर दी है। अब जा रही हूँ मैं थोड़ी देर गोबर ढोने। मम्मी उतनी देर कपड़े धोएंगे और खाना वाना रेडी करेंगे, तो मैं चलती हूँ गोबर ढोने। फिर खाना वगैरह खाने के बाद हमें थोड़ा सा और काम है, तो चलो चलते हैं पहले गोबर ढोने। गोबर ढोने जाने से पहले मैंने सोचा कि ये बरामदे में जो भी घास गिरी है इसको पहले साफ़ कर लेती हूँ। फिर लगी मैं साफ़ करने, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला था कि अभी थोड़ी देर वेट कर, पहले हम डंगरे बाहर छोड़ के रखेंगे धूप में, बाहर उनको बांध के रखेंगे। तो मम्मी जितनी देर में फ्री होते हैं उतनी देर मैंने सोचा यहाँ सफाई करते हैं, फिर साथ में डंगरे भी बाहर निकाल के रखेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा घास हो गई है, थोड़ा थोड़ा पानी भी गिरा है, वो भी मैंने फैला दिया। और ये खीरा और एक घिया ये सब मैंने साइड कर दिए। और ये जो ब्लू कलर की बैग है ना, इसमें ऊन रखी हुई है, दादा ऊन छांट रहे थे तो थोड़ी सी ऊन इसमें रखी हुई है। ऊपर से भी मैंने सारा साफ़ कर दिया। ये मणि की बोरी है, पर वो गायब भी हो गया, मतलब कभी आता है कभी जाता है, बहुत टाइम तो आया ही नहीं घर। अब शाम को आता है, सुबह गायब हो जाता है। तो मैंने ये बोरी अभी यहाँ दादा के दरवाजे के सामने रखी बिठा के। मैंने सोचा मणि तो है नहीं, तो यहीं पे बिठा के रखते हैं। फिर सारा धूल मैं नीचे ही इकट्ठे कर दिया, फिर वहाँ पे भी साफ़ कर दिया। सो अभी मैं गोबर उठाने आ गई हूँ और मौसम का हाल कुछ ऐसा है। धूप लगी है, बिल्कुल लाइट सी धूप, पेड़ की वजह से सूरज ढंग से दिख नहीं रहा है। लाइट सी धूप है, मतलब ज़्यादा धूप नहीं लगी है, हल्की हल्की सी धूप है। हल्के हल्के बादल चले हैं, मतलब 50-50 है मौसम। 50 ख़राब है, 50 सही है। तो अभी गोबर भरते हैं गिल्टे में, चलते हैं खेत, थोड़ी देर तक गोबर उठाने का काम करते हैं, फिर करेंगे बाकी के काम करके और देखते हैं क्या क्या है दिन में करने के लिए, सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। मैं गोबर ढोने के लिए बिल्कुल रेडी होगी, ग्लव्स भी पहने, पर फिर मैं सारे में देखने लगी, मुझे वो कुदाल ही नहीं मिल रहा जिससे मुझे ये भरना था। फिर उसके बाद घर जाके मैं वो लेके आई, लग गई यहाँ पे भरने। गोबर ना बहुत गीला गीला लग रहा है अब, मतलब नीचे नीचे का है ना, तो गीला है बहुत ज़्यादा। लगता है ये भारी भी हो गया, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी उठा के पता चलेगा कैसा होता है क्या नहीं। कई जगह इतना हार्ड है ना, निकल ही नहीं रहा है, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। ये वाला किल्टा बहुत ज़्यादा भारी हो गया क्योंकि गीला गोबर है नीचे, तो बहुत भारी है। चलो इसके बाद थोड़ा कम कम भरूंगी, ये तो बहुत भारी है। लास्ट टाइम जितना भी गोबर मैंने खेत में पहुंचाया था वो सारा मम्मी ने बिल्कुल अच्छे से फैला दिया है, और यहाँ तक पहुँच गई है बाउंड्री, सारा फैला दिया मम्मी ने, यहाँ वाला आगे तक बिल्कुल सारा। तो अभी मैंने यहाँ से शुरुआत की है, यहाँ से डालूँगी मैं, और इस वाले दूसरे वाले पॉल तक डालूँगी। यहाँ पे इस खेत की बाउंड्री जैसी है, वहाँ से आगे बिजाई नहीं की है क्योंकि वहाँ पे हमारे लैंडस्लाइड हुआ है, तो वहाँ पे बिजाई नहीं की है, वहाँ पे अभी डंगा वगैरह देना है। तो इतने तक मैं अभी क्लियर करूँगी, फिर जाऊँगी मैं दाल को तड़का लगाने। फिर जितनी देर दाल होती है उतनी देर मैं वो वाला एरिया कवर कर लूँगी, देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कवर करूँगी, फिर जाऊँगी दाल को तड़का लगाने। अभी दाल पक रही है, मतलब राजमा की दाल बनाई है, तो राजमा चावल बन रहे हैं आज। चलते हैं। धूप अब थोड़ी सी अच्छी होती जा रही है, पता नहीं अब दिन में क्या होता है। आज मैं अपने ग्लव्स लेके आई हूँ, फटे हुए ग्लव्स। यहाँ से मैं फ़ोन चला लेती हूँ इस वाले एरिया से, इसलिए मेरा मन किया कि आज ग्लव्स पहन के जाते, पता नहीं क्यों, फिर मैंने पहन लिए। जबकि मेरा हाथ गोबर में लगता ही नहीं है, मतलब हाथ मैले होने को कोई वो ही नहीं होता है कि हाथ को प्रोटेक्ट करने के लिए लाओ, ये बस ऐसे ही मन के मुझे मिल गए, मैंने पहन लिए। चलते हैं अब मेरे ख्याल से यहाँ पर मेरी इसके बाद 4-5 ही किल्टे लगेंगे, ऐसा मुझे लगता है, बाकी देखते हैं कितने लगते हैं। यहाँ पे होगी ये शुरुआत गिल्टे डालने की। एक तो मैंने डाल दिया है, अब और डाल रही हूँ, बिल्कुल डिस्टेंस माप के मैं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा गोबर जो मेरे गर्दन वगैरह में गिर रहा है उसको भी
निकालती जा रही है। ये आता है हमारा तीसरा किल्टा, फिर ये आता है हमारा चौथा किल्टा। 4 हो गए। अब यहाँ से ऊपरी साइड मैंने एक डालना, यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कहाँ कहाँ डालना है। फिर ये आता है 5वां किल्टा, फिर अब आता है हमारा आखिरी किल्टा। अभी मेरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। इतनी बाउंड्री मैंने कंप्लीट कर दी। थोड़ा सा इधर भी एक डाल दिया मैंने, 5 डाली थी मैंने, फिर मैंने 6 डाल दी। मैं सोचा ये वाला भी कवर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं दाल को तड़का लगाने, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या काम है। अभी हमारे बहुत सारे जौ हैं जिनमें लेना रहा है हमारा गोबर। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी आधा भी नहीं हुआ है कंप्लीट। चलते हैं भाई, अपनी तो ड्यूटी यही है। पर अच्छा है यार, टाइम निकल जाता है, मज़ा आ जाता है। तो अभी खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। अब तो भूख आना भी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। तो चलते हैं फटाफट। मैं घर में पहुंच गई और मम्मी ने तड़का बिल्कुल रेडी करके रखा है, मुझे बस तड़का लगाना है। तो करते हैं स्टार्ट। फिर दादा के लिए चपातियाँ भी बनानी है और आटा गूंदना है सबसे पहले, फिर बनेंगी चपातियाँ। तो स्टार्ट करते हैं, पहले आग अच्छे से जला लेते हैं, फिर दाल को तड़का लगाते हैं। वैसे तो हमने चावल बनाया, पर दादा ने चावल खाने नहीं, दादा के लिए चपातियाँ, फिर साथ साथ में मम्मी के लिए भी बन जाती है चपातियाँ। मम्मी ऐसा है कि चपाती हो तो चपाती खा लेते हैं, चावल हो तो चावल भी खा लेते हैं। उनका कोई ये नहीं है कि उन्होंने खाना ही नहीं है, पर है उन्हें चपातियाँ ज़्यादा पसंद, पर वो चावल खा लेते हैं, उनको कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। नहीं भी बची हो चपाती तो उनके लिए गर्मा गर्म नहीं बनानी पड़ती, पर दादा को चाहिए भाई। दादा चावल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे लगी मैं चपातियाँ बनाने। और कुछ हुआ ना हुआ घर में ना, पर मेरी चपातियाँ मतलब मेरी चपातियाँ बनाने का वो बदल गया है। मैं चपातियाँ अब सारी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, सारी अच्छी बनती है अब। ये अपनी तारीफ नहीं, पर अब सारी अच्छी बन जाती। पहले कुछ अलग बनती, कुछ अलग बनती थी। अब मेरी सारी मतलब एक ही साइज़ की बन जाती है, बराबर बन जाती है, अच्छी बन जाती है। और थोड़ी सी मोटी बनानी पड़ती है घर में, पर फिर भी मैं हल्की सी पतली बना लेती हूँ। मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि बड़ी बड़ी बनानी होती है, मोटी मोटी फटाफट हो जाता है, पर मुझे छोटी छोटी लगती है अच्छी। पर हल्का सा मैंने बदलाव किया घर वालों के अकॉर्डिंग, कि थोड़ी सी मोटी हो, पतली पतली फिर घर वालों को चबाने में भी दिक्कत आती है, इसलिए मैं हल्की सी मोटी बना लेती, पर बनाती मैं छोटी छोटी ही हूँ। मुझे छोटी छोटी रोटियाँ ही बहुत अच्छी लगती हैं। फिर ऐसे तंदूर में सेकनी हो तो है मज़ा ही आ जाता है सेकने में, जल्दी भी हो जाता है तंदूर में। लग जाती हूँ मैं एक एक करके बनाने। और हमारा ना वो चकला टूट गया है, मार्बल का चकला था, तो किसी से गिर गया, पता नहीं किससे गिरा, तो वो टूट गया। अब हम ये प्लेट के ऊपर बेल रहे हैं। यहाँ दिख रही होगी आपको थोड़ी थोड़ी स्टील की। पता नहीं कब कौन मार्केट साइड जाएगा स्पेशल चकला लाने। तो कैसे मेले भी में कहीं गए नहीं कि जहाँ से चकला ले आए। तो हम फ़िलहाल इसी से काम चला रहे हैं। लकड़ का चकला था हमारे एक, उसको ढूंढने का किसी ने कष्ट किया नहीं, तो इसी में बना रहे हैं। अभी हम खाना खा के फ्री हो चुके हैं और मैंने सिर में तेल लगा दिया, बर्तन वगैरह धो दिए हैं। और सुबह से हमारी लाइट थी नहीं, अभी लाइट आई है तो मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा के रखती हूँ और देखते हैं फिर छोटे मोटे से काम क्या है हमारे करने के लिए, वो करते हैं। फ़ोन मेरा चार्ज हो गया है। जितनी देर फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था उतनी देर हम चल गए थे प्याज के खेत को तैयार करने। मतलब तैयार हो गया है वो ऑलमोस्ट, थोड़ा सा रह गया था वहाँ पे काम, थोड़ा सा गोबर डालना था वहाँ पे, और थोड़े जैसे में दाल मारना था, तो हम वहाँ पे गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद मैंने मनी को कान में ना थोड़ी सी वो प्रॉब्लम हो गई है, उसे कान में चोट लग गई, तो उस वजह से उसको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पस लगी है, तो उसको साफ़ किया, फिर उसको दवाई वगैरह लगा के रख दी। फिर उसके बाद मैंने कैबिन में झाड़ू लगाया और अब मैंने अपना फ़ोन पकड़ लिया है। अब बनानी है मुझे चाय, तो चलते हैं चाय बनाने। चाय बनाने से पहले दादा की तरफ से मेरे लिए काम आ जाता है हुक्का भर के देने के लिए। और ये दादा की टूटी ना फट गई, दादा से ही गिरी और साइड साइड से पूरी फट गई, पर फिर भी काम चल जाता है इससे दादा का। और मैंने यहाँ पे तंबाकू डाल दिया, फिर उसके बाद मैंने इस पर कोयले भी डाल दिया और दादा को दे दिया। और उसके बाद मैं निकल पड़ी मम्मी से मिलने। मम्मी यहाँ पे कुदाल मारे हैं, तो मैं सोचा थोड़ी देर इनसे मुलाकात कर लेते हैं। और फिर मैंने मम्मी को कीवी भी ले ली थी साथ में देने के लिए। और यहाँ पे मम्मी ने कितने सारे आलू निकाल दिए यार, खोद खोद के। फिर जो मैं मम्मी के लिए कीवी ले आई थी वो मैंने जेब से निकाली और ये मम्मी को दे दी, मैंने ले भी ली। फिर उसके बाद मैं घर वापस, और हमारी धूप चली जा चुकी है
इतना प्यारा व्यू है ना आसमान का। मैं मतलब थोड़ी देर इसी को देख रही थी, फिर मैंने सोचा यार मैं देख रही हूँ, आपको भी दिखा लेती हूँ। इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छी बादल ऐसे लग रहा है किसी ने सजा के रखी, किसी ने एक एक करके ऐसे बिठा के रखी, ऐसे बिल्कुल सजा हुआ लग रहा है। अलग ही व्यू है, मतलब बहुत प्यारा व्यू, मैं बयान नहीं कर सकती, पर मुझे बहुत अच्छा व्यू लग रहा है ये। उसके बाद चाय बनाने के लिए ये फ्राई पैन तो मैंने यहाँ पे रखा है, और इनको ना मैंने ऐसे लेप लगाया, ये राख का लेप लगाया, ताकि जब इनको तंदूर के ऊपर रखा जाता है तो ये ज़्यादा काले नहीं होते और साफ़ करने में आसानी होती है, नहीं तो साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस कुकर में भी लगा के रखा है मैंने। फिर इन दोनों को चख के चल पड़ी मैं ऊपर की तरफ। अब बनानी है मुझे चाय, चलो चलते हैं चाय बनाने। तो चाय बनाने के बाद चाय वगैरह पी दी, फिर थोड़ी सी ब्रेक के बाद आ गई थी मैं खेत, और 8 किल्टे मैंने गोबर के पहुँचाए खेत में। उसके बाद फिर चल गई थी मैं फिर से घर। मुझे आटा गूंद के रखना था, सुबह की दाल बची है तो उसके साथ हम चपातियाँ बनाएंगे, और उसके अलावा हम बना रहे हैं हमारी सर्दियों में खाई जाने वाली स्पेशल डिश, जिसकी फ़ोटो मैंने कल शेयर की थी, और उसकी रेसिपी के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगी, आज ही बनाऊँगी और कल शेयर कर दूँगी। सो अभी फिर से पहुंच चुकी हूँ मैं गोबर उठाने, 1 किल्टा मैंने पहुंचा दिया। अभी गोबर उठाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।